तो हेलो एमएससी। तो आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इस वीडियो में मैथमेटिकल फिजिक्स को समझेंगे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या होता है? मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर है, मतलब एक बोल सकते हैं कि यूनिट है। ठीक है, एक हमारा यूनिट है। अगर आप वीवीयू से हो, ठीक है, या तो फिर आप बीबीएम के यू से हो, या तो फिर आप रांची से हो, ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। अगर आप वहां से एमएससी कर रहे हैं, वो भी फिजिक्स ऑनर्स, ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे आप सबको कंप्लीट एमएससी का सिलेबस को कराया जाएगा। ठीक है। तो सब का यूनिट अलग अलग वाइज है। वीबीएम के यू में क्या करना है कि आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, बीबीएम के यू में भी वही करना है, वीवीयू में भी वही करना है। पर रांची यूनिवर्सिटी में सिर्फ यूनिट चेंज हो सकता है, जैसे यूनिट 1 में तो यूनिट 2 का हो सकता है, यूनिट 3 का हो सकता है। पर बाकी का जो ये टॉपिक्स है जो आज हम कराने वाले हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन है। ठीक है। तो बिना देर किए हुए, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस आपका नेट में अपलोड है, आप उससे कर सकते हो। और अगर आपका कमेंट आया कि सिलेबस भी आप यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, तो हम वो भी सिलेबस को हम क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है। तो अगर आप ये सब यूनिवर्सिटी से बिलोंग्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, जो जो आपका पेपर है उसको हम कंटिन्यू कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। तो आज हम यूनिट 1 को शुरू करने वाले हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए, यूनिट 1 क्या बोला गया है? देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा, आता है मैट्रिक्स। क्या आता है? मैट्रिक्स। देखिए, इस चैनल में आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम में आपको कितना और कैसे लिख के आना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वो वीडियो में सर्च मारे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, आपको मैट्रिक्स आ गया और आप जाके एग्जाम में जाके लिख दिए। ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, आपको कितना लिखना है, कितना प्रॉपर वे में लिखना है, कैसे लिखना है, इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, जो आपको लिखने में, एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगा। और इसमें 110% गारंटी है कि इसमें से नंबर कटने वाला आपका नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला बात बोला गया है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आपने क्लास 11 12 में तो पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन में आते हैं। ठीक है। बोला गया है कि द सिस्टम ऑफ फंक्शन, सिस्टम ऑफ फंक्शन आर अरेंज। क्या करेंगे हम? अरेंज करेंगे। अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर। ऐसा अरेंज करेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंज करेंगे, या तो फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है। इन रो, रोज या तो फिर कॉलम में, रोज या तो फिर कॉलम में। ठीक है। हाँ, ये भी रो एंड कॉलम बोल तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड बाउंडेड बाय ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाउंड करते हैं। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे उसके आगे आप और क्या लिख सकते हैं कि द इंडिविजुअल इंडिविजुअल नंबर
इंडिविजुअल numbers or numbers or function, number or functions of the array are called the element of the matrix of the matrix of the matrix, okay, of the matrix। ऐसा कंप्लीट हो गया। अभी हम डिफिनेशन को क्लियर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है डिफिनेशन लिख दी और कंप्लीट हो गया, नहीं, इसमें से आपको डिटेल समझाया जाएगा। 110% गारंटी है कि अगर आप यहाँ से पढ़ लिए तो गारंटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाएगा। इसको लिखते कैसे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे द मैट्रिक्स may be written as इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने तो क्लास 12 में पढ़ा है a इज इक्वल टू AIJ और यहाँ पे होता था m इंटू n। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर हम लोग 1, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि दिस मीन्स दैट A इज अ मैट्रिक्स। ए हमारा क्या है, मैट्रिक्स, इसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n, ठीक है, whose ith element is aij where I is denoted by रो। I जो क्या करता है, वो रो को डिनोट करता है, एंड J जो है वो क्या डिनोट करता है, डिनोट्स कॉलम। ये क्या डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। देखिए ये हुआ मैट्रिक्स। जैसे कि आप यूनिट 1 में जो मैट्रिक्स का जो टॉपिक है आप उसको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम में तो लिखने का तरीका तो पता चल गया कि आपको कितना और कैसे लिख के आना है। देखिए सबसे पहले अब हम समझेंगे डिफिनेशन। बोलता है कि द सिस्टम ऑफ फंक्शन आर अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर या और स्क्वायर एरे इन रो एंड कॉलम। कहने का मतलब क्या बताया है कि कोई भी हम एक फंक्शन लेंगे, कोई भी हम एक क्या फंक्शन लेंगे और क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। रेक्टेंगुलर बोल सकते हो या तो फिर स्क्वायर के फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। बोलता है कि एंड बाउंडेड बाय ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। बाउंडेड बाय ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। द इंडिविजुअल नंबर्स और फंक्शंस ऑफ द एरे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, उसमें जितने सारे फंक्शंस या एलिमेंट्स जो भी अरेंज किया जाएगा वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा, ठीक है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, द मैट्रिक्स में बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माने। बोलता है दिस मीन्स, इस ए का मतलब होता है ये हमारा होता है मैट्रिक्स होता है, और ऑर्डर, इसी को ना हम लोग ऑर्डर बोलते थे, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डर बोलते थे, ठीक है। ऑर्डर में क्या हो गया कि ये कितना ऑर्डर का है, m इंटू n ऑर्डर का है। बोलता है हुज ith एलिमेंट इज aij। पूछता है कि आई जो एलिमेंट है यहाँ aij मैट्रिक्स का, वो क्या है, मेरा एक रो है, और जे जो है हमारा क्या हुआ, हमारा कॉलम है। अब आपको पूछेगा कि एग्जाम्पल हम में क्या देंगे। देखिए मैट्रिक्स तो आप लिख दिए,
अब इसके साथ आपको एग्जाम्पल देना होगा, तब आपको प्रॉपर वे में क्या मिलेगा कि नंबर मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा और बचा हुआ है, बोलता है ए, यहाँ पे क्या होगा A11, A12, ये कहाँ तक जाएगा A1n तक जाएगा, ठीक है। फिर ये कहाँ तक जाएगा A21, A22, ये कहाँ जाएगा A2n तक जाएगा। इसी तरह चलते चलते कहाँ तक जाएगा AM1, AM2, और ये कहाँ तक जाएगा AMN। दिख रहा है ना ऑर्डर, तो चल गया। अब एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल हम लिखेंगे कैसे कैसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ मैट्रिक्स का डिफिनेशन, और ये हुआ आपका एग्ज़ाम में आपको कैसे लिख के आना है। तो अगर हम मैट्रिक्स का ये टॉपिक अगर एग्ज़ाम में आता है कि डिफाइन मैट्रिक्स, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा जिससे आपका नंबर ना कटे। तो ये हुआ एमएससी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर में आता है, जो यूनिट 1 का टॉपिक है मैट्रिक्स। सेकेंड में हम क्या करेंगे, इसके हम वेरियस टाइप्स को समझेंगे, ठीक है, वेरियस टाइप्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले जितने सारे नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।